बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आगे। नेक्स्ट जो उसका सेकंड केस है वो भी हम न्यूक्लियाई के लिहाज से देखेंगे, मास नंबर के लिहाज से, न्यूक्लियस के मास नंबर के लिहाज से। वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर जो हैं वो 20 से ज़्यादा होते हैं, उनमें क्या होता है, सिमेट्री जो सी है वो स्फेरिकल नहीं रहती बल्कि डेविएट कर जाती है। यानी कि शेप जो होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, स्फेरिकल नहीं रहती बल्कि स्फेरिकल से डेविएट कर जाती है। तो वो क्यों डेविएट करती है, कैसे डेविएट करती है, वो इस वजह से डेविएट करती है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस रेडियस जो सा है वो न्यूक्लियस का वो जो है एक रेडियस सिमेट्रिकल एक्सिस का वो ज़्यादा हो जाता है और दूसरा जो है उसके परपेंडिकुलर है उसका रेडियस कम हो जाता है। यानी कि जो हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ी है इसमें हमने देखा था कि दोनों का रेडियस इक्वल था, जितना बी का था उतना ए का था। लेकिन जो जिन न्यूक्लियाई के मास नंबर हम कहते हैं 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, हाई न्यूक्लियाई के मास नंबर, उनमें क्या करता है, ये बी जो सा है सिमेट्रिकल एक्सिस का रेडियस ये ज़्यादा हो जाता है ए की निस्बत, जिसकी वजह से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म नहीं रहती और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना रहने की वजह से ये स्फेरिकल सिमेट्री इसकी नहीं रहती बल्कि स्फेरिकल सिमेट्री से डेविएट कर जाता है, उसकी सिमेट्री बन जाती है प्रोलेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो इस वजह से इसमें बी की वैल्यू ए से ज़्यादा हो जाती है और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता बल्कि क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और क्यू की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसको। उसमें जो था हमने स्फेरिकल सिमेट्री में पढ़ा था, अब इसमें हम देखते हैं। आप अभी इसमें देख सकते हैं आप, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस था और ये सिमेट्रिकल एक्सिस है। अब सिमेट्रिकल एक्सिस में ये इसकी जो है रेडियस वो ज़्यादा है, जबकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो लिया है सिमेट्रिकल एक्सिस की इसका रेडियस कम है। तो ये जो हमारा बी है ये इसमें ग्रेटर है और हम कह देते हैं ये जो ए हमने लिया है ये इसमें स्मॉल है। तो ये एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जिन न्यूक्लियाई के मास नंबर 20 से ज़्यादा होते हैं उनमें क्या होता है, ये सेम नहीं रहते रेडियस जो है स्फेरिकल सिमेट्री का और जो हम उस एक्सिस का जो हमने सिमेट्री एक्सिकल एक्सिस में लिया और दूसरा जो हमने परपेंडिकुलर लिया। इसको याद है ना आपके क्या नाम दिया था, सिमेट्रिकल एक्सिस। और ये जो था हमारा क्या था, एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिकल एक्सिस। तो इसमें वाला हमने क्या देखा है कि बी जो है वो ग्रेटर देन ए हो गया और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम लिख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं हम, बी इज़ ग्रेटर देन है, इसकी वजह से क्या होता है, क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आती बल्कि क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्वाड्रोपोल मोमेंट की वैल्यू इधर जो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट की वो ज़ीरो से ग्रेटर आती है और क्यू जो है मज़ीद वो हमारा पॉजिटिव में वैल्यू इसकी ली जाती है, पॉजिटिव में निकल आता है। ठीक है, और इसमें जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके, उसमें हमने पढ़ा था स्फेरिकल शेप में थी, स्फेरिकल सिमेट्री थी। इसको हम नाम देते हैं, अपने याद रखना नाम, प्रोलेट स्फेरॉइड। प्रोलेट स्फेरॉइड का नाम देते हैं हम इस सिमेट्री को जो कि स्फेरिकल सिमेट्री से डेविएट कर जाती है, PROLAT प्रोलेट स्फेरॉइड। ठीक है, इस सूरत में क्या होता है कि B इज़ ग्रेटर देन ए, then Q is greater than 0 and Q is equal to positive, charge distribution is non-uniform and this symmetry is called Prolet spheroid.
ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड केस, जिसमें हम जो है न्यूक्लियाई के हम देखते हैं उन मास जिनके मास नंबर 20 से ज़्यादा हैं, उनमें कैसे वो डेविएशन शो करते हैं अपनी स्फेरिकल शेप से, स्फेरिकल सिमेट्री की शेप से। फिर हम नेक्स्ट जो देखते हैं, इसी के साथ एक केस है, वो इसी से ही रिलेट करते हैं हम। उनमें भी वो भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फॉर न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर। विद हाई मास नंबर का मतलब क्या है, मास नंबर ए, कि उनमें भी जो मास नंबर है वो 20 से ज़्यादा है। वो है तो सेम ऐसे ही, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें जो है ये जो एक्सिस परपेंडिकुलर लिया हमने ए, ये कैपिटल हो जाएगा उस सिमेट्रिकल एक्सिस के बी से, यानी कि इसमें हमने बी इज़ ग्रेटर देन ए पढ़ा था। उसमें क्या होता है, ए जो सा है वो बी से ज़्यादा हो जाता है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ यही है कि मास नंबर उसके भी 20 से ज़्यादा है, इसके भी जैसे 20 से ज़्यादा थे, इसमें भी 20 से ज़्यादा होगा मास नंबर उन न्यूक्लियाई का। तो वो न्यूक्लियाई भी डेविएशन शो करेंगे अपनी स्फेरिकल शेप से, लेकिन उनमें फ़र्क ये होगा कि उनका जो रेडियस ए है वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू जो है वो इधर जो है वो ज़ीरो आई थी, तो उसमें जो है वो क्यू की वैल्यू वो ज़ीरो से भी कम हो जाती है, और वो जो वैल्यू लिखते हैं वो लिख लेते हैं नेगेटिव में, क्यू की वैल्यू हम नेगेटिव लिखते हैं। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसमें नॉन यूनिफॉर्म होती है, और उसमें जो हम नाम पढ़ते हैं इसका स्फेरिकल शेप का, वो हम पढ़ लेते हैं ऑरलेट स्फेरॉइड। तो हम इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहले शेप बनाते हैं। ये इसका था सिमेट्रिकल एक्सिस, और ये इसका एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू सिमेट्री। तो आप देख सकते हैं ये जो है बी इसमें स्मॉल है रेडियस ये, और ये जो है ए इसमें ग्रेटर आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इज़ स्मॉलर देन ए एंड क्यू इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो, एंड क्यू जब ज़ीरो से स्मॉल होगी तो क्यू इज़ इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी अपने स्फेरिकल शेप से डेविएट कर गया है जिन न्यूक्लियाई के मास नंबर 20 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लिख लेते हैं, वो भी इसमें क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म ही होगी, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें रेडियस जो है वो इक्वल नहीं है बल्कि एक दूसरे से ज़्यादा है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो हमने इसमें चीज़ देखनी है, इसका नाम जो होता है, इसमें प्रोलेट पड़ा था उसका, और इसका जो नाम होगा होता है वो हम कहते हैं कि ये है ऑरलेट स्फेरॉइड बन गया, यानी कि इसने भी जो है वो डेविएशन शो की है अपनी असली वैल्यू से। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑरलेट स्फेरॉइड बन जाता है। ये जो हम चीज़ें शो कर रहे हैं वो आपको पता है ना, हमने जो फार्मूला लिखा था Q इज़ इक्वल टू 2/5 Z इंटू बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये इसमें ये फार्मूला जब लिखते हैं तो वैल्यूज़ निकलती हैं। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें भी जो है ये हम फार्मूला लिख लेते हैं साथ, Q इज़ इक्वल टू 2/5 Z इंटू बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो क्वाड्रोपोल मोमेंट की कुछ ये तीन जो केसेस हैं ये इसमें स्टडी किए जाते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है कि वो स्फेरिकल शेप में होता है न्यूक्लियाई। वो कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जिनके मास नंबर 20 से कम होते हैं, और उनमें जो है बी की वैल्यू जो है रेडियस ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इज़ इक्वल टू एक्सिस along that axis which is perpendicular to symmetrical axis, b is equal to a, then q is equal to 0, और वो जो सी है हमारी एक्स, वो जो शेप है वो हमारी स्फेरिकल शेप में बनती है सिमेट्री। फिर जो नेक्स्ट केस है उसमें हम क्या कहते हैं, फॉर न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर ए, इसमें जो है बी इज़ ग्रेटर देन ए, क्यू इज़ ग्रेटर देन 0, और क्यू इज़ इक्वल टू पॉजिटिव, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, और इसको हम कह देते हैं प्रोलेट स्फेरॉइड। और न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर ए, बी स्मॉलर देन ए, क्यू इज स्मॉलर देन ए, क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, और क्यू की हम जो फार्मूला इससे
निकालेंगे वैल्यूज़ तो हमें इसकी सही इक्वल अमाउंट में वैल्यूज़ निकल आएंगी। फिर इसके बाद और लेट्स फिर राइट होगा। तो नेक्स्ट हम वीडियो में इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं।